पे कर रहे थे हस्बैंड एसी की सर्विसिंग। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था एसी। तो हम लोग क्या करते हैं, घर पे ही खोल करके इसकी सर्विसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो रहा था ये क्लीनिंग अच्छे से, और वो मैं उन्हें पूरा सब कपड़ा दे रही थी धो कर करके, और वो अच्छे से पूरा पोंछ रहे थे ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था। अगर हो भी रहा था तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरी बकरी कैसे बैठी हुई है, और वो बिल्कुल भी हट के नहीं जाती है, वो यहीं पे बैठी रहती है हम लोग के साथ। और यहाँ पे अच्छे से पूरा क्लीनिंग करने के बाद वो पूरा जितना इसका अंदर का नेट था वो भी मुझे दिया था वॉश करने, और ये वाली जाली इसे ये वाली भी पूरे वॉश करने दिया था। तो ये जाली में बहुत ज़्यादा ही डस्ट था। अभी आपको तो दिखता होगा कि बहुत क्लीन है, लेकिन जब ये निकाला गया था तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। देखिए इसकी जाली कितनी महीन होती है, और इसमें इतना ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ था कि आपको क्या बोले। और उसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था ब्रश से, और फिर उसे सूखने के लिए रख दिया था। जब तक ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर उसे लगा करके फिर हम लोग आराम से इसी का हवा ले सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया कि अगर आप घर पे करेंगे तो आपकी सर्विसिंग की चार्जेस भी बच जाएगी। और ये विंडो एसी में ज़्यादातर अवेलेबल रहता है, स्प्लिट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता है। तो विंडो एसी में क्या होता है कि हम लोग खुद से खोल करके इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये देखिए फाइनली हम लोग अब चला करके एसी की हवा खाने के लिए रेडी था। तो फाइनली हमारी एसी अच्छे से क्लीन हो गई थी। ये मैंने कर दिया, हस्बैंड ने कर दिया था ऑन, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी हम लोगों ने अच्छे से इसे क्लीन कर दिया। अब ये बैठ करके अच्छे से एसी का हवा ले रहे थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद। ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद की वीडियो थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दें। यहाँ पे हम लोग गए हुए थे मार्केट, मैं, फ़रा और फ़रा का बड़ा वाला बेटा। तो हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे। बस का हम लोगों ने लिया नहीं, क्योंकि बस में हम लोग खड़े होकर के गए थे और बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, इसलिए मैंने बस का वीडियो नहीं ले पाया था। यहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे, बस हम लोग सब ड्रेस देख रहे थे कि अभी क्या क्या मार्केट में आया हुआ है। और ये फ़रा ने अचानक से मुझे कॉल कर दिया, मामी मार्केट जाइएगा। मैं घर पे ही बैठी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब फ़रा जा ही रही है तो मुझे एक कंपनी भी मिल जाएगा, और मुझे डेली वेयर के लिए जो लेना है वो मैं आप ले भी लूँगी। तो वो मैंने क्या लिया है आप आगे देख लीजिएगा, मैंने आपसे शेयर किया है वीडियो को। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तो आप लोग को समझ में आएगा। वहाँ से फिर हम लोग चले गए थे लेस की शॉप में, क्योंकि लेस हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कपड़े में लगाने में, तो वही हम पसंद कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा रमज़ान के वक्त इसका चार्जेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था इन लोगों ने। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग इतना ज़्यादा प्राइस कैसे रखते हैं, तो बोले क्या करें, नहीं हो पाता है, मतलब वही हम लोग सब बात कर रहे थे। और मैंने फ़रा के बेटा को बोला था कि तुम बेटा थोड़ा सा शूट कर लो, तो वो शूट किया है। बस हम लोग पसंद ही कर रहे थे, मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि मेरा ज़्यादा कपड़ा में लगाने का ज़रूरत ही नहीं था। बस अभी मैं आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सा लेस लिया है। और फ़रा भी अपने लिए कुछ ना कुछ पसंद कर रही थी, और मैं भी देख रही थी कि क्या क्या आया हुआ है मार्केट में। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मल्टी कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी मुझे पसंद आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे कपड़े में ये सब जाता नहीं, इसलिए मैंने लिया भी नहीं था। और फ़रा बहुत देर से ढूंढ रही थी, तो उसे लास्ट में ये वाला लेस मिला। पसंद तो आया, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग ने जो लेस लिया, उसके बाद फिर हम लोग आ गए दूसरे शॉप में देखने के लिए कि यहाँ पे देखते हैं क्या ड्रेस पसंद आता है। यहाँ देखिए मैं थी मिरर में, और यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे क्या क्या ड्रेस आया हुआ है। बहुत ज़्यादा हेवी ड्रेस था, मुझे ज़्यादा हेवी लेना नहीं था, तो बस वही था। उसके बाद हम लोगों ने हम लोगों को खाना था पुचका और फालूदा, जो हम लोग खा नहीं पाए, क्योंकि इतना भीड़ में हम लोगों को ऑटो मिल गया था बिल्कुल ही खाली। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम लोग कुछ खाएंगे तो बस हम लोग को ऑटो के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग कुछ खा नहीं पाए। और वही हम लोग ऑटो में बैठ करके डिस्कस कर रहे थे। कितनी प्यारी मस्जिद बनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। महमूदा खातून ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है। तो मैं जो गई थी मार्केट, तो मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे मेरा ईद में कुछ पहनने का मन तो नहीं था, लेकिन
अब घर पे भी पहनने के लिए मेरे पास कुछ ड्रेस है नहीं, तो मैंने सोचा कि ले लूँ, वैसे नमाज भी हो जाएगा मेरा और डेली वेयर के लिए मैं पहन लूँगी। तो मैंने ज़्यादातर सब डेली वेयर का ही कपड़ा लिया है जो मैं रेगुलर घर पे ही पहनूँगी। तो और इससे मेरा ईद का भी शॉपिंग हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था शॉपिंग करने का, क्योंकि मेरे घर में ऐसा हादसा हो गया था इसकी वजह से। और पहले मैंने 2 सूट लिया था, वो मैंने सिलवा करके रख लिया है। और मैंने उस दिन जो मैं मार्केट गई थी वो उसमें मैंने क्या क्या ख़रीदा है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। चलिए दिखाते हैं, कैमरा यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले मैंने जो ख़रीदा था, पहले आपने मेरा ब्लॉग में भी देखा होगा, तो वो जो मैंने सिलवा करके लेकर के आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला, ये तो मुझे मिला था गिफ्ट। मम्मी गई थी गांव से मम्मी ला कर के दी थी, तो ये मैंने सिलवा लिया है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है। और ये गले में मैंने लगा लिया है लेस, और आस्तीन में भी मैंने लगा लिया था गोल्डन कलर का लेस। तो ये मैंने सिलवा करके पहले से रख लिया था, तो ये अभी मेरा काम भी आ जाएगा। और ये देखिए, मैंने दामन में भी ऐसे लेस लगा लिया है, तो इससे थोड़ा सा खूबसूरती और बढ़ जाएगा। इसका मेरे पास है दुपट्टा। ये दुपट्टा है, ये देखिए, ये दुपट्टा है जिसमें यहाँ पे ऐसे लटकन दिया हुआ है। ये देखिए, ये लटकन है और यहाँ पे काम है, कॉटन का है, तो अच्छा है, डेली वेयर में भी अच्छा रहेगा। और ये है इसका रेड कलर का पैंट, जो मैंने पहले से ही सिलवा करके रख लिया था। और ये है, आपको मैंने दिखाया था ये वाला सूट, जो मैं इवेंट में गई थी, मीना बाज़ार इवेंट में, तो वहाँ से जो मैंने ख़रीदा था वो भी मैंने पहले से सिलवा करके ही रख लिया था, तो ये भी अभी मेरा काम आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने सिलवा करके रखा है। एक सेकंड आपको दिखा, ये मैंने चेक किया था ना कैसे सही सिलाया या नहीं सिलाया, तो इसलिए वैसे उल्टा ही रखा हुआ था। तो ये देखिए, इसमें भी मैंने ऐसे लेस लगा लिया है। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे पहले से काम था। और ये जो लेस है ये मैंने ख़रीदा था, ख़रीद करके ये वाला लेस मैंने ऐसे डिज़ाइन दिलवा लिया था जो ऐसा दिखता है। ये देखिए, और ये मैंने आस्तीन में भी लेस लगा लिया था, और सेम वही स्टाइल नीचे दामन में भी मैंने लेस लगवा लिया था। ये देखिए, और ये है इसका पैंट। शलवार है, शलवार मैंने सिलवा करके रख लिया था। और ये है इसका दुपट्टा, कॉटन का है, और इसमें पहले से लेस लगा हुआ था आंचल में, सिर्फ आंचल में ही लगा था। ये देखिए, ये देखिए, कुछ ऐसा लेस था इसका। ये देखिए, तो इसलिए मैंने दुपट्टा में लेस नहीं लगवाया, सिर्फ जंपर में ही लगवाया। ये दो सूट हो चुका है। और उस दिन जो मैं मार्केट गई थी फ्रेंड, वो वहाँ से मैंने क्या ख़रीदा है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक सूट है, ये है ऊपर का शलवार का है, ये सिलाया हुआ नहीं है, बिना सिलाया हुआ है। ये देखिए, ऐसा इसका प्रिंट है, और सेम वही प्रिंट का दुपट्टा है। मुझे कॉटन दुपट्टा ज़्यादा पसंद आता है डेली वेयर में भी, और ऐसे ट्रांसपेरेंट दुपट्टा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा घर आंगन में है, तो वो बाहर निकलने से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है ट्रांसपेरेंट दुपट्टा में, इसलिए मैं कॉटन का और गफ दुपट्टा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये दुपट्टा है इसका, और ये है शलवार। ये मैंने कटवा करके लिया था थान से, घर में डेली पहनने के लिए। अगर मैं ऐसे सिलवा लूँगी तो मैं इंस्टाग्राम में ज़रूर अपना फ़ोटो पोस्ट करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। एक और सूट लिया है मैंने, ये है, ये देखिए, ये भी सिला हुआ नहीं है फ्रेंड, ये भी कॉटन का ही है, घर पे पहनने के लिए डेली। और ये है इसका शलवार का कपड़ा है ये, और ये है दुपट्टा। ये देखिए,
ये दुपट्टा है, नहीं सॉरी ये सलवार है, ये शलवार का है और ये दुपट्टा है और ये ऊपर का जंपर है। फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए फ़ोटो। ये कुछ ऐसा होगा सिल करके। तो इसमें मुझे चाहिए था लेस। उस दिन मैं लेस की शॉप में भी गई थी, आपने देखा होगा वीडियो में। तो ये मैंने लेस भी खरीद लिया था। ये देखिए, ये मैंने लेस लिया है और ये मैं सिर्फ आस्तीन में लगाऊंगी, अगर बचेगा तो मैं गले में लगा लूँगी। यही कलर का मुझे अच्छा लगा था तो मैंने यही ले लिया। अभी लेस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये 2 सूट मैंने अपने लिए ख़रीदा था उस दिन मैं जो मार्केट गई थी फरा के साथ। तो ये 2 सूट मैंने लिया था और एक सूट मैंने पहले से सिलवा करके रख लिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसका अभी दुपट्टा नहीं आया है फ्रेंड, इसलिए मैंने इसका दुपट्टा भी आपको नहीं दिखा पाऊंगी। और ये है इसका स्लीव्स, ये देखिए, और गले में ऐसा काम है और नीचे ऐसा काम है। तो ये है, ये भी मैंने सिलवा करके रख लिया था। इसका दुपट्टा भी नहीं खरीद पाई हूँ और इसका भी शलवार मैंने सिलवा करके रख लिया है। ये देखिए, अब देखते हैं, मैंने जो सिलवाया है उसी में से मैं कुछ पहन लूँगी। और ये दोनों जो मैंने लाया तो है, लेकर के आ चुकी हूँ, लेकिन टेलर अभी नहीं ले रहा है क्योंकि मैं बहुत लेट में गई थी मार्केट ख़रीदने के लिए। तो अभी टेलर अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ये 2 सूट रख दूँगी, इसे मैं ईद बाद अच्छे से इत्मीनान से सिलवा लूँगी। तो अभी जो है मैं वही पहन लूँगी। अभी मन तो नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी ख़रीदने का, और मैंने ये 2 सूट सिर्फ ख़रीद लिया है, वो भी डेली वेयर के हिसाब से ही ख़रीदा है। ईद की नियत से मैंने अभी कुछ भी नहीं ख़रीदा है। और ये 3 सूट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये मैंने पहले से सिलवा करके रख लिया था, तो इसमें मैं मैनेज कर लूँगी। इतना था मेरा शॉपिंग, जो आप ईद का भी समझ सकते हैं। इसी को ही मैं पहनूँगी। और यहाँ पे एक टी शर्ट है, मेरे हस्बैंड को मिला है बर्थडे में गिफ्ट, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ। ये अभी 2 दिन पहले ही आया है। ये देखिए, उनको बर्थडे में गिफ्ट नहीं मिला था तो ये उनको मिला है बर्थडे में गिफ्ट। ये मेरे हस्बैंड के लिए टी शर्ट है और अभी वो अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं किए हैं। जब वो शॉपिंग करेंगे तो हम आपको दिखा देंगे उन्होंने क्या क्या शॉपिंग किया है। बस अभी मेरा यही तक का शॉपिंग का वीडियो था फ्रेंड, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और अभी मैंने फ़िलहाल कुछ लिया नहीं है, अगर मैं लूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप लोग की रमज़ान और ईद की शॉपिंग कैसे जा रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।